हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक सेकेंड ओके हम बात करने जा रहे हैं एफएसडीसी के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। इसके फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि यूपीएससी यूजुअली ऐसे क्वेश्चन पूछते रहती है। जैसे आरबीआई के अंदर एमपीसी काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो काम करती है। लाइकवाइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आते हैं एफएसडीसी, तो इस पर भी सवाल बनने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें इस चीज़ को देख लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले एक बार। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री ऑप्शनल के कोर्सेज भी देख सकते हैं, तो आप जाके देखें। ओके एंड इसकी पीडीएफ, इस वीडियो के पीडीएफ को पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव टुडे टू लर्न एफएसडीसी के बारे में जानेंगे। और आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लोगो है और ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ओके सो सबसे पहले देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि इसे इस्टेब्लिश क्यों किया गया था। तो विद अ व्यू टू इस्टेब्लिशिंग अ बॉडी टू institutionalize and strengthen the mechanism for maintaining financial stability and financial sector development and inter-regulatory coordination। इसका लक्ष्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And the government in the consultation with the financial sector or regulators has decided to set up a financial stability and development council in 2010। तो ये जो फाइनेंशियल वित्तीय स्थिरता को मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म था, ठीक है, उसको संस्थागत बनाने और उसको मजबूत करने के लिए, और जो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट है उनको फिर इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन जो मिनिस्ट्री के बीचों में होती है, अंतर नियामक समन्वय को बूस्ट करने के लिए एक ज़रूरत महसूस हुई। तो इसके लिए ही 2010 में एफएसडीसी की स्थापना की गई। तो ये भी महत्वपूर्ण टर्म है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड आए तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाता है कई बार। तो 2010 में किया गया था इसे। और याद रहे कि इट इज़ नॉट अ स्टेट्यूटरी बॉडी, ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये अपेक्स लेवल बॉडी है और एक इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसे इस्टेब्लिश किया गया, इसीलिए ये स्टेट्यूटरी नहीं होता है। ये संविधान में इसका कहीं कोई मेंशन नहीं किया हुआ है एज सच। ओके एंड अब जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, जो महत्वपूर्ण है कि कंपोजिशन में कौन कौन से लोग होते हैं और कौन होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो फिलहाल अभी में आपने फर्स्ट स्क्रीन पे देखा, जो मैंने फोटो लगा रखी थी फाइनेंस मिनिस्टर की, वो है निर्मला सीतारमन। ओके एनएस, ठीक है, तो वो होंगे चेयरपर्सन निर्मला सीतारमन। अब ये फाइनेंस रिलेटेड है और आपके ऑप्शन में ये दे दिया रहेगा कि गवर्नर ऑफ आरबीआई शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ एफएसडीसी, तो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। दूसरा जो इसमें मेंबर होते हैं दूसरे, वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के। ये जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये कह सकते हैं कि ये पार्ट होते हैं, उसके अंग होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके नेक्स्ट है सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। ये दूसरा पार्ट हो गया फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वित्त मंत्रालय का दूसरा पार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो मेंबर होते हैं। फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आपको पता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अगर आपको नाम पता है तो देन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि अभी कौन है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं ये।
और फिर चेयरमैन जो होते हैं वो सेबी के, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के चेयरमैन होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इरडा, इंटर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो ये 7 मेंबर होते हैं। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, 7 मेंबर में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। ओके, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं DEA के, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के। सेक्रेटरी होते हैं DFS के, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। तीसरे होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होते हैं। चेयरमैन होता है सेबी का। IRDA का चेयरमैन होता है और PFRDA का चेयरमैन होता है। ये बार PCS टाइप में एग्जाम में ना ये इस तरह के फुल फॉर्म आ जाते हैं कि IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसे भी याद रखें या फिर आप याद रख सकते हैं इसको। PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये करता क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मॉनिटर करता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता को कैसे बनाया रखा जाए, इसके लिए नॉर्म्स बनाते हैं ये। दूसरा बात फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, मतलब वित्तीय ये विभाग जो होते हैं उसके विकास के लिए ये काम करती है। ये इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री के बीच में ये जो रेगुलेटरी बॉडी और जो रेगुलेटरी बॉडी होती हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन को बना के रखना। फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे है, वित्तीय साक्षरता उसको इन्हेंस करने के लिए ये काम करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप जानें। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट कि वित्तीय समावेशन लोगों को कैसा होगा, इसलिए देखा गया अपने 2014 में ये जनधन अकाउंट काफ़ी भारी मात्रा में खोले गए लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए। एंड लास्ट जो है वो है माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी का सुपरविजन करते हैं ये बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर। ओके, सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूडिंग द फंक्शनिंग ऑफ लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल मतलब जियांट, ये कह सकते हैं, जियांट नहीं कह सकते, जो लार्ज फाइनेंशियल मतलब बड़े स्तर पे जो वित्तीय रूप में जो काम करते हैं बॉडी, ठीक है, इन सब के ऊपर ये सुपरविजन करता है। ये अगर कहने का मतलब था, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रख सकते हैं। हालांकि ये प्रीलिम्स में इससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर बाय द वे मेंस में आपको कहीं इस तरह का मेंशन करना हो तो आप ये बता सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड कहीं कुछ लिखना हो तो उसमें बता सकते हैं कि FSDC का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह की बातें लिखी जा सकती है। ओके, एंड इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई ये निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि ये कमेटी कितनी बार कितने एक साल में मिलेंगे, नहीं। द काउंसिल वुड मीट एज एंड व्हेन डीम्ड नेसेसरी बाय द चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन जो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उनको जब लगेगा कि इनको मीटिंग करनी चाहिए देन वो उनको बुला लेंगे और मीटिंग करेंगे। ओके, तो ये कुछ था FSDC के बारे में। तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। काइंडली गिव योर सजेशन if you have any doubt, any query, and if you want any other topic to make me any video, then comment below and do like, share and subscribe with UPSC Gyan and stay tuned with us for more updates. Thank you very much for listening me. Have an awesome day.